हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं आपको बुद्धि के तारतम्य में बुद्धि की जो थ्योरियां मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि के जो कंसेप्ट था उसका जो विशेषताएं थी और बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपको बताए थे। उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगी। वह सिद्धांत है गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। तो गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत बनाया था वो बहुबुद्धि सिद्धांत था, है ना। उन्होंने बुद्धि को एक 1 फैक्टर 2 फैक्टर नहीं, बहुबुद्धि मल्टी फैक्टर सिद्धांत बताया था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो जो प्रकार बताए थे गार्डनर महोदय ने वो मैं आपके समक्ष शेयर कर रही हूँ। तो पहला जो प्रकार था वो था भाषिक बुद्धि। भाषिक शब्द से ही आप स्पष्ट हो रहा है भाषा। तो भाषिक बुद्धि का मतलब जिसकी भाषा स्पष्ट हो, उच्चारण स्पष्ट हो और अच्छा वक्ता हो, अच्छा श्रोता हो और भाषा समझने की उसमें स्टेमिना हो, बोलने का स्टेमिना हो, पढ़ने का, लिखने का, मतलब स्किल्स चारों हो, उसमें उस व्यक्ति में चारों स्किल्स का समावेश हो, वो भाषिक बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं बच्चों? लेखक होते हैं, काव्यकार होते हैं, या कोई कविताकार होते हैं, या व्यंग्यकार होते हैं, या पत्रकार होते हैं, या अच्छे वक्ता होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जिनमें वोकेबलरी अच्छी होती है, शब्दकोश अच्छा रहता है। जैसे आप लोग अगर आध्यात्मिक थोड़े से हो तो मैं बताऊं कि टीवी में आप देखते हो अवधेशानंद गिरी, उनका शब्दकोश बहुत ब्रॉड है। हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को ले लें तो मोदी जी की जो भाषा की क्षमता है बहुत अच्छी है। तो आप ये बहुत अच्छा हमारे लिए उदाहरण है। फिर है तर्क शक्ति बुद्धि, सेकंड वाली। तो तर्क शक्ति बुद्धि से समझ में आ रहा है रीजनिंग, यानी तर्क करना, विश्लेषण करना, इस प्रकार की जिसके अंदर क्षमता होती है वो तर्क बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, गणितज्ञ भी होते हैं, प्रोग्रामर भी होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो होते हैं व्यक्तित्व वो उनमें ये क्षमता होती है। फिर है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है कि ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो शेप देते हैं हर चीज को। ये चित्रकार होते हैं, कोई डायरेक्शन देने वाले होते हैं, जिन्हें दिशा का ज्ञान होता है, कोई आकार देते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं? जैसे आपने देखा कि वास्तुकार होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं, या डिजाइनर होते हैं, या कलाकार होते हैं। इस टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं आपको, कुम्हार देखा आपने, तो कुम्हार के अंदर ये एबिलिटीज होती है। ओके, तो ये होती है स्थानिक बुद्धि। फिर एक शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि। शारीरिक मतलब बॉडी के द्वारा जो हम क्रिया करते हैं, इस शब्द से ही समझ में हो रहा है शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि। तो बॉडी के द्वारा हम जो क्रिया करते हैं, तो मतलब शरीर से जो कुशलता एक्टिविटीज करते हैं वो होती है। तो ये कौन से होते हैं? जैसे खिलाड़ी, नर्तक, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, बॉडी से कर रहे हैं ना, बॉल फेंक रहे हैं, बैट चला रहे हैं, तो ये हाथ से एक्टिविटी हो रही है ना। नर्तक जो नृत्यांगना नृत्य करते हैं वो होते हैं इसमें। फिर कारीगर होते हैं जो शेप देते हैं, शिल्प करते हैं। तो ये टाइप के लोग ये होते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट वाला है संगीतात्मक बुद्धि। तो संगीतात्मक बुद्धि कौन सी होती है बच्चों? जैसे संगीत में जैसे स्वर, ताल, संगीत की पहचान, मतलब जो संगीत को जाने, है ना, संगीत के इंस्ट्रूमेंट को जाने, संगीत को जाने, ऐसे लोग कौन से होते हैं? गायक, संगीतकार, जो गायक भी हो सकते हैं, संगीतकार भी हो सकते हैं, नृत्यकार भी हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। इस टाइप के लोग ये लोग होते हैं जो लोग संगीत में रुचि लेते हैं। इस टाइप के व्यक्तित्व ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि आप समझ रहे हैं सोशल इंटेलिजेंस। अब सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है? जो समाज के साथ समायोजन, दूसरों की भावना को समझना, समाज में एडजस्टमेंट करना और कन्विंस करना, सलाह देना। ऐसे लोग कौन से होते हैं? एक शिक्षक भी होता है, एक परामर्शदाता भी होता है, एक नेता भी होता है। नेता भी समाज में जाके बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करता है। टीचर भी बहुत अच्छा होता है जो हमें काउंसलिंग करता है। एक काउंसलर भी हमको डिफरेंट टाइप से हमारी काउंसलिंग करता है, हमें सलाह देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। फिर है अंतर्ज्ञानिक बुद्धि, है ना। अंतर्ज्ञानिक बुद्धि मतलब इंटरनल हमको समझना, स्वयं को समझने में, आत्मचिंतन करने में जो सहायक होती है, इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। ये कौन सी होती है? लेखक की भी होती है, लेखक भी हो सकते हैं इसमें, दार्शनिक भी हो सकते हैं, कोई ध्यान करने वाले योगी भी हो सकते हैं, ये सब होते हैं। फिर है प्राकृतिक बुद्धि जो नेचुरल है ना।
जो प्रकृति से जुड़े जुड़े बुद्धि होती है, जो प्रकृति के नियरेस्ट होते हैं। अब प्रकृति के नियरेस्ट कौन लोग होते हैं? किसान होते हैं, है ना, फार्मर, किसान होते हैं। और जो जीव वैज्ञानिक होते हैं वो भी प्रकृति के निकट होते हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं वो भी प्रकृति के निकट होते हैं। इस टाइप के लोग की बुद्धि, इनमें मतलब उसके प्रति रुझान होता है। फिर है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि कौन सी होती है? जैसे अस्तित्व में आ जाएगा, जैसे हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा जन्म होएगा और हमारी मृत्यु निश्चित है, ये अस्तित्व की बात करते हैं। ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम इन चीजों को ध्यान देते हैं। इसमें कौन से लोग आ जाएंगे? जो दार्शनिक होंगे, जो आध्यात्मिक होंगे, जो भगवान को मानते होंगे, या जो इष्ट को ज्यादा ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, इस टाइप के लोग इसमें आ जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने गार्डनर महोदय की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसको समझा, और उसकी सिद्धांत के कौन कौन से बुद्धि के प्रकार उन्होंने बताए थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।